वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ही है और आप लोगों के कमेंट आ रखे थे गेस्ट टीचर के जो पोस्ट जो गेस्ट टीचर की जो भर्ती हो रही है और जिन लोगों की काउंसलिंग छूट गई है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता भी नहीं चला और सच में बहुत सारों को नहीं पता चला होगा कि हमारी काउंसलिंग है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जो मेरी काउंसलिंग थी ना वो 3rd काउंसलिंग थी, शायद से जो पहले आई होगी मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मेरी भी 3rd काउंसलिंग थी और उसमें मेरा नाम आया था और वो भी मुझे कॉल किया गया था और अगर कॉल नहीं आती तो मेरी भी काउंसलिंग छूट जाती। मेरी तरह ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग रह गई है, मतलब छूट गई है, उन्हें नहीं पता चला होगा या किसी और कारण से रह गई है। तो आप सभी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जिनकी काउंसलिंग छूट गई है वो क्या करें। तो जहाँ तक मतलब मैंने पूछा है किसी से जिनकी काउंसलिंग रह गई है तो क्या चांसेस है, जैसे कि मेरी जो थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में थी और हम जो मैथ्स वाले थे ना वो 19 थे और 19 में से हम सिर्फ 6 ही लोग पहुँचे थे, बाकी नहीं पहुँचे थे। तो इसका मतलब जो है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट पे जो 19 थे उसमें से तो सिर्फ 6 ही फिल हुए हैं, बाकी तो रह चुकी हैं और उनके लिए अब जो है वेटिंग लिस्ट दोबारा से लगी है, मतलब नेक्स्ट काउंसलिंग दोबारा से हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं और आप लोगों की जो काउंसलिंग छूट गई है ना, तो और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी काउंसलिंग थी, आप एक तो वहाँ पे ना कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है और आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कांटेक्ट के जरिए नहीं हो रहा है तो आप अपडेट रहिए। अगर दोबारा से जो है उसी डिस्ट्रिक्ट की दूसरी लिस्ट निकलती है तो शायद आपका नाम जरूर होगा, क्योंकि देखो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जितनी जो सीटें खाली हैं वो तो फिल होनी ही है और जब तक वो पूरी फिल नहीं होगी तब तक जो है वेटिंग लिस्ट लग सकती है। और जैसे कि हमारे उसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि 19 मैथ्स वाले थे लेक्चरर के और उसमें सिर्फ 6 ही फिल हुए हैं, बाकी तो खाली ही हैं और उनको फिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे उसमें जो है नेक्स्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट भी, मतलब जो बच्चे रह गए हैं ना उनकी दोबारा से मेरे ख्याल से काउंसलिंग है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। और मैं उनको बता देती हूँ जिनका भी जो नेम है ना चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया होगा और जिनकी काउंसलिंग रह गई है तो दोबारा से काउंसलिंग हो रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपका नाम तो कहीं रह नहीं गया था, तो क्या पता इस वाले लिस्ट में जो है आपका नाम आ गया होगा, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी भी काउंसलिंग रह गई है ना और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम आया था, तो आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट जो है लिस्ट आ सकती है और आप अपडेट रहना। और आप या तो फिर कांटेक्ट के जरिए भी पता कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब मुझे कॉल आया था तो मुझे भी वहीं से कॉल आया था। तो मेरी ये मतलब मेरी किस्मत कहो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो वहाँ से कॉल आया था काउंसलिंग के लिए। आपको काउंसलिंग के लिए कॉल भी आ सकता है। अगर आपका नंबर वही चल रहा है तो यही कहते हैं ना कि अपना नंबर मत बदला करिए, क्योंकि देखो 6 साल से मेरा नंबर वही है। जब मैंने 2018 में भरा था तो तब से मेरा नंबर वही चल रहा था। और बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं ना जिनके नंबर चेंज हो गए होंगे, तो ऐसे में उन लोगों तक कांटेक्ट करना मुश्किल हो गया होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर नंबर चेंज कर दोगे तो वो लोग भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में एक मेन जरिया यही है कि आप अपडेट रहिए। अगर आपका काउंसलिंग में नाम रह गया है ना, तो जब नेक्स्ट लिस्ट निकलेगी तो उसमें ज़रूर अपना नाम देखिएगा, क्या पता उस लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा पहले। और एक क्वेश्चन ये भी था कि जो नए कैंडिडेट्स हैं ना उनको मौका दिया जाएगा या नहीं। तो सुनने में तो भी यही है जो कि अब गेस्ट टीचर के जिन्होंने भी बीच में फॉर्म आए होंगे, मुझे तो अभी इतना नहीं पता बीच में आए थे या नहीं आए थे। हम तो 2018 वाले हैं, तो पहले जो वेटिंग में है शायद से उनको ही लिया जाता है, क्योंकि वेटिंग वालों को ही फिल किया जाता है। नए कैंडिडेट्स के बारे में अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो ये प्रोसीजर है और जिनकी भी काउंसलिंग रह गई है तो आप अपडेट रहना अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपका नाम आया था ना जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि स्कूल कैसे चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। तो देखो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नेम आया है उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं ना, तो जिन ब्लॉक में मतलब जो सीटें मतलब जितने स्कूल हैं और जिन स्कूलों में सीटें खाली है ना, तो उनकी लिस्टें दी जाती है। तो मेरा जैसे चमोली में था और उसके अंदर जो ब्लॉक्स थे उनमें जो स्कूल खाली हैं, मतलब जिन जिन स्कूलों में जो है पद खाली थे, तो वो हमें एक लिस्ट दे देंगे। तो लिस्टें दे देते हैं और अपॉर्चुनिटी सबसे पहले उन्हीं को दी जाती है मेरिट में, जिसका नाम पहले होता है। तो जब मेरिट स्कूल की लिस्ट दी गई थी उसमें से स्कूल सिलेक्शन करना होता है।
तो मेरा नाम तो मेरिट में फर्स्ट था, तो मुझे पहले अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप स्कूल को चूज़ करने की, तो ऐसा प्रोसीजर होता है वहाँ पे। और बाकी एक मुझे भी ये दिया, बाकी क्वेश्चंस और थे कमेंट में इसी को लेते हुए, क्योंकि साइड में जब हमारे नेम आते हैं, जब मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो साइड में ना चॉइस लिखा रहता है, 1 चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस करके ऐसा लिखा रहता है। तो मेरी तो एक ही चॉइस थी, मतलब जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी उसमें सिर्फ चमोली ही आ रखा था। बाकी जो 2 चॉइस है इसमें पूछा गया था कि उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो मुझे इस बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर जैसे ही जानकारी मिलेगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मतलब उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में ज़रूर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। बाकी आप लोगों के जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो गए होंगे, अगर क्लियर हो गए होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं। और आप अपनी काउंसलिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में थी आपकी रह गई है, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट की नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करिए, तो ज़रूर आपका जो है नेम फिर से आएगा और आप कांटेक्ट करके भी वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो वीडियो है ना इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।